हेलो 9th क्लास, आपकी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 29, डेट है 9 सितंबर 2020। बेटा, इसमें आपका जो टॉपिक आया था लास्ट फ्राइडे, उसी को एलोबरेट किया गया है, बढ़ाया गया आगे। तो इसका टॉपिक आपका वही है, गति। गति के सब टॉपिक्स हैं इसमें, दूरी, विस्थापन और चाल। अब आइए इस वर्कशीट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिज्ञासा दीदी, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व है? जिज्ञासा दीदी से पूछता है क्वेश्चन, मूल बिंदु यानी कि जो मेन पॉइंट होता है उसका गति में क्या महत्व है, यानी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है गति में। दूरी और विस्थापन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान ही जाते हैं दोनों में, लेकिन दोनों में फिर भी क्या अंतर है? तो देखिए, ज्ञान, हम जानते हैं कि सरल या रेखा गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, का सबसे साधारण प्रकार है। यानी कि जब कोई वस्तु सरल रेखा है, मतलब कि सीधी रेखा में गति करती है, तो वो किसका सरल उदाहरण है आपका? जो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, यानी कि कितनी दूरी तय कर ली है। तो देखिए, इसमें आपको बताया गया है, जो कोई वस्तु, तो किसी वस्तु को की स्थिति को बताने के लिए, यानी कि उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु आपका क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। जब तक आपको मेन पॉइंट नहीं पता होगा या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा, तो आप कैसे बताएंगे कि आपने किसी वस्तु ने विराम अवस्था में है या फिर गति अवस्था में है? जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है, यानी कि जब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से हटती है तो वो गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है, और टाइम के साथ में क्या करती है? वो कुछ दूरी तय करती है। एक वस्तु द्वारा तय किया गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया एक निश्चित पाथ, यानी कि रास्ता, क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। यह कैसी राशि है? आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, अदिश और सदिश राशि। ठीक है, तो जो ये आपकी डिस्टेंस होती है, ये दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। यह सादा घनात्मक होती है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। और एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग, यानी कि एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं। यानी कि इसे किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा मेन पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जो दूरी तय की गई वो कहलाती है कुल दूरी। जब एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जब कोई वस्तु प्रारंभिक से अंतिम स्थिति के बीच में जो दूरी तय की गई वो कहलाती है कुल दूरी। ठीक है, लेकिन जब एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति यानी कि मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि इसमें आपको क्या ऐड कर दिया गया है? न्यूनतम, यानी कि कम से कम दूरी जो वो विस्थापित करती है उसको बोला जाता है विस्थापन। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, और यह कैसी होती है? ऋणात्मक होती है और शून्य भी हो सकती है।
आपका दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो आपका विस्थापन है, विस्थापन में आपको बोला जाता है न्यूनतम दूरी, और जो आपकी दूरी होती है उसमें बोला जाता है आपको कुल दूरी। ठीक है, और एसआई पद्धति में इसे किस में मापा जाता है? मीटर में, और जो आपकी दूरी है उसको भी किस में मापते हैं? मीटर में। तो देखिए, ये आपको एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, ये देखिए आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम गिवन किया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आपको मेंशन कर रखा है कि एक ए से सी तक की तय कुल दूरी कितनी होगी और ए से सी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अब इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कुल दूरी कितनी होती है और न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? विस्थापन। इसमें देखिए एक पर्सन है, उसका घर सी पॉइंट पे है, तो वो जब ए से सी की तरफ जाएगा तो उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 3 + 7, यानी कि पहले वो ए से बी पे जाएगा और बी से सी पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई उसकी कुल दूरी अपने घर जाने के लिए। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? ये हो गई कुल दूरी, यानी कि 3 + 4 आपका हो गया बराबर 7। ठीक है, ये हो गई कुल दूरी। नेक्स्ट आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा मैथ्स में, जिसमें कि यहाँ 2 साइड का सम का स्क्वायर बराबर होता है 3rd साइड के। ठीक है, तो इसमें यही किया गया है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 और 9 को जब आप ऐड करेंगे, 9 और 16 को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप वो फॉर्मूला लगाओगे हाइपोटेनियस वाला। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें बताया गया है, अब उसने पूछा है दीदी से चाल क्या होती है। ठीक है, और इसकी परिकल्पना कैसे करते हैं। तो देखिए, ज्ञान किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपका 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और सबकी एसआई पद्धति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो चाल होती है, चाल की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु असमान चाल से गति करते हैं, या असमान चाल का मतलब है पहले थोड़ी दूरी ट्रैवल की उन्होंने, फिर ज़्यादा ट्रैवल कर ली। ठीक है, तो ये सब आती है आपकी अनियमित चाल होती है। ठीक है, अब औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत तय की गई कुल दूरी, यानी कि टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, और नीचे टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि लिया गया कुल समय। यह आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, V = S/T। ठीक है, किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसकी दूरी समय ग्राफ से भी की जा सकती है। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल दर्शाता है, यानी कि ये आपके जो है ग्राफ गिवन है। यदि एक समान सीधी रेखा में ट्रैवल करता है तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, सीधी, इसमें क्या अगर विराम अवस्था में है, ठीक है, अगर वो वस्तु जो है विराम अवस्था में है तो वो समय के साथ क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। ठीक है, और जब सीधी रेखा में गति करती है तो वो बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूरी और समय जब असमान होते हैं, यानी कि कितने समय में पता नहीं कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है ना, टाइम के बराबर डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में क्या सा ग्राफ बनेगा? उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आपको तीनों ग्राफ पता होने चाहिए कि किस में कैसा ग्राफ बनता है। अब देखिए, दूरी और विस्थापन में आप अंतर बता सकते हैं। दूरी क्या होता है? दूरी होती है कुल चाल, यानी कि जितनी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की है उसके अंदर वो आएगी। नेक्स्ट है आपका विस्थापन। विस्थापन में क्या आता है? विस्थापन में आता है न्यूनतम दूरी। ठीक है, आपको जैसे अभी मैंने वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला बताया था वो उसके थ्रू बता सकते हैं। अब देखिए, एक कार है, कितना वो 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में
तथा पुण्य 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। तो औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल आप ऐसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 प्लस दूसरी कितनी है 20 और नेक्स्ट नीचे कितना टोटल समय 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 40/8, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा और 8 5 जा 40, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कार की औसत चाल कितनी होगी? तो कार की औसत चाल होगी 5, ठीक है। कार की औसत चाल होगी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो हमें वैल्यू गिवन है वो मीटर और सेकंड में गिवन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाल की परिभाषा का उसका एसआई मात्रक लिखिए। आप देखिए यहाँ पे चाल का एसआई मात्रक, चाल की आपको परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है और एसआई मात्रक देना है। ये आप ऊपर से निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें मेंशन किया गया है, एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखिए इसमें आपको बोला गया है चाल, चाल क्या है? वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और एसआई पद्धति में किस में मापा जाता है? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए बी सी में किस गति की दर सबसे अधिक है? यानी कि इसमें पूछा गया है कि किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो आप देखिएगा इसमें आपको किसकी सबसे ज़्यादा स्पीड दिख रही है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और जिससे सॉल्व नहीं होगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे समझा दूँगी। ओके क्लास, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व